अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। बहुत दिनों के बाद वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हज का ज़माना है और ज़्यादातर लोग जो है इस वक्त हज की तैयारियों में मसरूफ़ है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टॉपिक जो है वो उम्रा रहता है। तो उम्रे के हवाले से जो अपडेट लेकर इस वक्त हाज़िर हुआ हूँ वो मुहर्रमुल हराम के हवाले से है। जैसा कि आपकी इल्म में है कि मुहर्रम में दोबारा से उम्रा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि प्रॉपर वीज़ा वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो जून की 20 तारीख से इंशाअल्लाह जो है वो ओपन हो जाएंगी और पहली मुहर्रम से जो उम्रा ज़ायरीन हैं इंशाअल्लाह उनकी एंट्री जो है वो हो जाएगी। जो ज़ायरीन हैं उम्रे के वो इंशाअल्लाह अपनी दिली मुराद पाएंगे, जो जो जाने की मुतमन्नी है और तैयारी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एक बड़ी तादाद ऐसी है हमारी जो कि रमज़ान में नहीं जा सकी थी और इसके अलावा जो है वो शव्वाल में भी नहीं जा सके, क्योंकि इस दफ़ा बेइंतहा माशाल्लाह वहाँ रश हुआ और उस रश की वजह से जो है वो वीज़ों को रोकना पड़ा। ज़ाहिर है वहाँ पर इंतज़ामात भी देखने हैं, अगर ओवर क्राउडेड हो जाएगा तो हादसा होने का भी डर होता है, कोई भगदड़ मच जाए, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी मसला आ सकता है। खाली एक चीज़ नहीं है वहाँ, इतने बड़े जो क्राउड है उसको मैनेज करने के साथ-साथ उनके लिए बिजली, पानी, खाना ये सारी चीज़ों के इंतज़ामात कर लें, इंतहाई ज़रूरी होते हैं। तो डेफ़िनेट है कि ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट जो है वो हो रहा होता है जिसको मैनेज करना होता है, तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट उसी हिसाब से देख रही होती है और जो ज़ायरीन के हक़ में बेहतर चीज़ होती है उसके फ़ैसले लिए जाते हैं। अब क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग मुंतज़िर हैं और हज के फ़ौरी बाद डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं कि वीज़े खुल जाएँगे, लेकिन ज़ाहिर है जो वीज़े खुलते हैं तो फ़ौरी वीज़े नहीं लगते और उसमें क्योंकि न्यू जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं उनमें टाइम लगता है। तो 8-10 दिन 15 दिन तो यूँ समझिए कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में होटलों के और शिरकों के इनमें टाइम लग जाता है, उसके बाद आपको वीज़े जो है वो मिलना शुरू होते हैं। तो उसमें आप अपना प्लान कीजिए, जुलाई के अंदर ख़ुसूसन आप प्लान कीजिए और मिड ऑफ जुलाई का कीजिए, 10 मुहर्रम के बाद का कीजिए ताकि तमाम चीज़ें आपके ऊपर वाज़ेह हो चुकी हों। तो ये थोड़ा-सा मैं आपके लिए आज की लेकर आया था, लेकिन साथ में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया था, वो ये है कि मक्के के अंदर शायद आप लोगों के इल्म में हो ये बात और आपने कुछ इस तरह वीडियोस भी देखी हों कि जो अ, इब्राहिम खलील रोड है, इसके बाद जो गन्ने वाली गली बहुत मशहूर है, इसकी सारी बैक साइड के जितने इकोनॉमी होटल्स हैं ये सब तोड़ दिए गए हैं और स्टिल उनको गिराने का अमल जारी है। और अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत अच्छा प्लान जो है वहाँ की गवर्नमेंट लेकर आई है, इसके तहत वहाँ बहुत अच्छे-अच्छे होटल बन जाएँगे और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे उम्मीद है कि वो हमें मिल रहे हुआ करेंगे। लेकिन डेफ़िनेटली उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी की सिचुएशन जो हो चुकी है उसमें ये है कि एक बड़ी एरिये में जो होटल मौजूद थे, वो इस वक़्त ख़त्म हो चुके हैं। या तो ख़त्म हो चुके हैं या बंद किए जा चुके हैं। तो उस सूरत में अब क्या होगा? इब्राहिम खलील रोड के जो रोड के होटल हैं, डेफ़िनेटली इनके ऊपर आएगा लोड और जब आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई के उसूल के तहत जो आपकी चीज़ें हैं, उनके रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है जो लोग पीछे लेते थे अब उनको वो होटल नहीं मिलेंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर उनको आगे ही शिफ्ट होना होगा और उस सूरत के अंदर आपको पता है कि आगे के होटलों में जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हाई होगी। अब ऐसी सूरत के अंदर आप जो अपना बजट बना रहे हैं, उस बजट के अंदर आप एक यूँ समझिए कि कुशन रखिए कि जिसके अंदर आपको जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट अब शायद जो है वो पे करनी पड़े वहाँ पर ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई रूल। या अदरवाइज़ फिर बेहतर ऑप्शन जो पर्सनली मैं बेहतर ऑप्शन अब समझता हूँ, वो ये है कि आप मक्के में शटल का आप होटल लें। एक तो आपको वो इकोनॉमिकल पड़ता है और इकोनॉमिकल के साथ-साथ वो आपको क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि पीछे की जो कुबरी की बैक साइड को हम कहेंगे या कुबरी क्रॉस करके जो हम एरिया कहेंगे वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ होटल जो हैं वो नए हैं और सस्ते हैं और प्लस जो आपको रूम क्वालिटी मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि रूम कुशादा है बनिस्बत जो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल है उनकी। क्योंकि जो करीब के होटल हैं उसमें उमूमन हमारा ये होता है यार बस उठेंगे और चले जाएँगे।
तो इस वजह से बहुत लोग जो है वो करीब लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि उन रूम्स के अंदर वो 3 बेड का रूम होता है, उसमें 1 बेड एक्स्ट्रा कर दिया जाता है, तो 4 बेड का हो जाता है। अब वो जब हम फर्स्ट थॉट के अंदर उसको देखते हैं तो हमारे ज़हन में तो चीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम रहना शुरू करते हैं तो फिर हम थोड़ा-सा तकलीफ़ में आते हैं। क्यों तकलीफ़ में आते हैं? कि ज़ाहिर स्पेस 3 बेड की थी, उसमें 4 बेड है, तो अब आपका सामान रखने की जगह भी नहीं होती उसके अंदर, चलने की जगह भी नहीं होती है। अगर बाज़ वजूहात की बिना पर अगर आपको रूम में ही नमाज़ पढ़नी पड़ जाए, तो इतनी जगह भी नहीं होती कि आप रूम में नमाज़ पढ़ सकें। तो करीब के रूम छोटे हैं और महँगे हैं। जबकि आप थोड़ा-सा अगर आप अपने आप को थोड़ा-सा मेंटली इस मामले में सेटल करें कि अगर आप जो है वो जाते हैं शटल वाली सर्विस पे, तो आपको शटल वाले होटल अच्छे भी मिलेंगे, सस्ते भी मिलेंगे। सिर्फ़ आपको अपने आप को एक चीज़ के लिए पाबंद करना होगा और वो है टाइमिंग। क्योंकि शटल चलती है टाइम के एतबार से, तो आप जब भी शटल वाला होटल लेंगे, तो अपना ये ज़हन बनाकर लेंगे कि आपको शटल के हिसाब से चलना है, शटल आपके हिसाब से नहीं चलेगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, फिर उसमें एक छोटी-सी हैक भी दे दूँ मैं आपको, वो आपको वहाँ बड़ा काम आएगी, और वो ये है कि अगर आपने जैसे हो अमूमन जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, और वापसी में थोड़ी-सी क्या होता है कि ज़ाहिर है सभी लोग नमाज़ पढ़ के निकले होते हैं, तो बस स्टैंड जो बना हुआ है क्लॉक टावर की बैक साइड पे, वो आपको थोड़ा-सा अ, क्राउडेड मिलता है। तो उस सूरत में क्या होता है, बाज़ मर्तबा आपकी होटल की जो शटल है वो आपको नहीं मिल पाती, या उसमें ताख़ीर हो रही होती है। तो आप क्या करें कि आप अपने करीब के होटल की किसी भी शटल में बैठकर चले जाएँ। आपके रोड पार एक होटल है, आप उसमें बैठ जाएँ। आपने रोड क्रॉस किया, अपने होटल आ गए। तो ये कोई मतलब ऐसी बॉदर फ़ील करने वाली इसमें चीज़ नहीं है। आप बहुत ईज़िली ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ़ अपनी थोड़ी-सी हाज़िर-दिमागी के साथ। और आप अपनी बड़ी बचत कर सकते हैं, हल्का-सा अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके। क्योंकि हम मिन हैथुल क़ौम हम लोग बड़े जो है ना अनऑर्गेनाइज़ लोग हैं, तो हम बस जब दिल करता है सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को प्लान आउट नहीं करते। लेकिन ये एक अच्छा होगा अगर हम थोड़ा-सा चीज़ों को अपने प्लान करके चलेंगे, तो हमें बहुत बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ मनी भी, और इन टर्म्स ऑफ हमारी अकोमोडेशन की जो क्वालिटी है उसमें भी। अच्छा, मैं क्यों आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो हमारे भाई जाएँगे, उनके लिए शटल इसलिए ज़्यादा फ़ीज़ेबल होगी कि ये सीज़न है गर्मी का। वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो 44-45 की जो है वो गर्मी होगी। तो अब इसके अंदर 600-700 मीटर, 800 मीटर चलना, ठीक है? उससे अच्छा नहीं है कि आप शटल के अंदर बैठकर 5 मिनट में पहुँच जाएँ। देखिए 5 मिनट तो शटल ने आपको पहुँचाने का रास्ता है, लेकिन 10 मिनट, 12 मिनट आपको, या 5 मिनट मज़ीद आपको उसके अंदर वेट में लग सकते हैं। अच्छा देखिए, आप अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि 15 मिनट में धूप के अंदर चलूँ गर्मी में, उससे अच्छा 10 मिनट में एक बस में बैठा हुआ हूँ, जिसके मुझे कोई चार्जेज़ भी नहीं देते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। शटल के कोई चार्जेज़ नहीं होते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें मैं बैठा हुआ हूँ, एसी बस है, सुकून से मैं बैठा हुआ हूँ, और वही 10 मिनट के अंदर मैं जो हूँ क्लॉक टावर के नीचे पहुँच जाऊँगा, और जस्ट मैंने क्लॉक टावर को क्रॉस करना है और मैं जो हूँ हरम के अंदर मौजूद। इससे शॉर्ट डिस्टेंस जो है ना इकोनॉमी में हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जब भी जाएँगे तो कम से कम ये अपना माइंड बना लीजिए कि 600-700 मीटर तो आपको चलना ही चलना है। अब आप ये लगा लीजिए कि अगर दिन में आप 3 से 4 दफ़ा भी जाते हैं, तो आपने कितना चल लिया, और क्या 45 डिग्री, 40 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में हम इतना चल पाएँगे? तो ऐसा ना हो कि हम वहाँ जो जिस नीयत के साथ जा रहे हैं, वो हमारा सारा ज़ौक़ तोड़ दे। क्योंकि थकन भी होगी, डिहाइड्रेशन भी होगी आपको, तो बेहतर ये है कि अपने आप को कम्फ़र्ट दें हर लिहाज से, फाइनेंशियली भी कम्फ़र्ट दें, क्योंकि यही पैसे आपके बचेंगे, वहाँ दूसरी दीगर चीज़ों में काम आ जाएँगे, और आपकी जो है आने-जाने में जो एनर्जी बचेगी, वो आपके काम आएगी इबादत के अंदर। जब थकन नहीं होगी तो इबादत का ज़ौक़ बढ़ेगा, तो अपने आप को कम से कम थकाएँ और बेहतर से बेहतरीन चीज़ की तरफ जाएँ। ये आज एक मशवरा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आई होगी और पसंद आई होगी। क्योंकि मदीना के अंदर तो नॉर्मली इतना हमें नहीं चलना पड़ता। मरकज़िया में अमूमन होटल मिल जाते हैं, और जिनका बजट मरकज़िया का नहीं होता,
तो वो लोग फिर जो है मरकज़िया के बाहर ले लेते हैं, तो वो भी इतना नहीं चल रहा, वो 400-500 मीटर फिर चलना होता है या 600 मीटर चलना होता है। तो मदीने में चलना निस्बतन आसान इसलिए है कि उसमें वहाँ हमारी इबादत में मज़ीद कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, जैसे हम मक्के में उम्रा अदा करने के लिए बार-बार जा रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक थकन हमारी वहाँ एक्स्ट्रा हो रही होती है। मदीने के अंदर सिर्फ़ हमने जो है वो रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देनी है और नमाज़ें अदा करनी है, तो ये हमारा एक स्केड्यूल होता है, तो वो हमें वहाँ कम्फ़र्ट रहता है, इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। तो ये एक छोटी-सी टिप्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था, और ये भी बताने के लिए हाज़िर हुआ था कि मुहर्रम के पैकेजेस इस वक़्त अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत कम होंगे, तो होपफुली करीब के जो पैकेजेस होंगे, वो सस्ते नहीं होंगे, और इनमें जो है आपको थोड़ा-सा एक मार्जिन अपने पास रखना पड़ेगा ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। और इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो होटलों की वहाँ थोड़ी-सी एक कमी आई है, उसकी वजह से थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव इस दफ़ा रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पैकेज बुक कराना चाहें, उम्रे पे जाना चाहें, हमारे ग्रुप जा रहे हैं उनके साथ। अगर आप पैकेज बुक कराना चाहें और हमारे साथ जाना चाहें, तो मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ इसके ऊपर आप राब्ता करके हमारे पैकेजेस जो है वो बुक कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो हमारा ग्रुप सफ़र करेगा वो 10 से 15 जुलाई के दरमियान है और बेहतरीन होटलों के साथ है। उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊँगा, और उसमें आपको तमाम डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह आगाह करूँगा, और होपफुली जो हमारे पैकेजेस होंगे उनके अंदर हम 2 टाइम का कॉम्प्लीमेंट्री मील भी देंगे, और यूँ समझिए कि एक कंप्लीट पैकेज होगा। उसके अंदर आपने कुछ भी आपका खर्चा नहीं होना सिवाय आपकी शॉपिंग के। खाना भी उसमें होगा, उसके अंदर आपकी तमाम चीज़ें होंगी, तमाम ज़ियारात होंगी, आपकी एयर फेयर होगा, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं उसके अंदर मौजूद है, सिवाय आपकी शॉपिंग के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं हाज़िर होऊँगा उस पैकेज की डिटेल के साथ भी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।